हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाली विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। तो देखिए, हम आप लोग के सामने जो एग्ज़ाम में हम लोग को अधिकतर बार पूछा जाता है उसमें से एक प्रश्न मैं आप लोग को लिखा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो एक रेखा हम लोग देखिए एक खींच लेते हैं। इस बिंदु को मान लिए एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और इसका जो है सो बिंदु का जो मान दिया गया है इसका मान है -1 और 7 है, और बिंदु बी का जो मान दिया गया है वो 4-3 है। अब इसके बीच में है सो मध्य बिंदु, अर्थात इसके बीच में वह बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है। मान लीजिए कि ये सी है, वह बिंदु ज्ञात करना है जो इसको 2:3 के अनुपात में जो है सो विभाजित करता है, अर्थात 2/3 के अनुपात में इसे वो विभाजित करता है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न दे तो हम लोग को सबसे पहले जो है लिख दीजिए, सबसे पहले सॉल्व लिख दीजिए या हल लिख सकते हैं। सॉल्व या हल कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग हल लिख देते हैं, हल लिख दिए यहाँ पर। और x1 x2, तो ये हम लोग का ये x1 हो गया, ये हम लोग का x2 हो गया, ये हम लोग का y1 हो गया और ये हम लोग का y2 हो गया। अब इसके बीच में जो 2:3 है, ये 2:3 जो है इसको हम लोग जो है सो एक्स वाई मानेंगे। एक का मान x है, एक का मान y है। तो ये x अनुपात जो y जो दिया हुआ है ये m1 है और ये m2 है। तो सबसे पहले x1 x2 हम लोग लिख देंगे, -1 लिख दिए। उसके बाद है सो ये 4 लिख दिए। उसके बाद y1 और y2, y1 हम लोग का 7 हो गया और y2 हम लोग का -3 हो गया। अब इसको जो विभाजित करता है उसको हम लोग m1 और m2 मान लेते हैं। इसको ये m1 हो गया हम लोग का और ये m2 हो गया। तो इसको 2 और इसको 3 मानेंगे। यदि बिल्कुल समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्ट जब इस तरह का प्रश्न अनुपात में आए तो अनुपात वाला को हम लोग m1 बोलते हैं और इसको m2 बोलते हैं। और ये जो प्रश्न में है ये x1 x2 y1 और y2 बोलते हैं। इसको लिखने के बाद हम लोग को है सो क्या ज्ञात करना है, वो निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लोग को विभाजन सूत्र है सो याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे निर्देशांक। निर्देशांक, निर्देशांक या विभाजन सूत्र कुछ भी लिख सकते हैं। तो निर्देशांक लिखें तो इसका जो सूत्र होता है सबसे पहले आप लोग को ज्ञात होना चाहिए, और वह जो हम लोग का सूत्र होता है वह है क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। फिर बीच में हम लोग कोमा दे देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये जो मान है ये x का है और ये जो है y का है, यही निकलेगा हम लोग का मान। तो चलिए इसमें हम लोग बैठा देते हैं इसको। तो m1 जो कितना दिया गया है देखिए आप, m1 है सो 2 दिया गया है, तो 2 गुने x2 कितना दिया गया है, तो x2 हम लोग का 4 दिया गया है, तो इसको 4 लिख दिए हम लोग। इसको छोटा कोष्ठ में कर दीजिए, प्लस m2 कितना हम लोग का है, तो 3 है, गुने x1 हम लोग का कितना है, तो -1 है, तो -1 लिख दिए। और m1 m2, m1 2 और m2 3, तो 2 + 3 लिख देंगे हम लोग। इसको बड़ा कोष्ठ में कर सकते हैं और बीच में कोमा दे दीजिए। m1 y2,
m1 y2, 2 गुने -3 लिखेंगे, 2 गुने -3, फिर बीच में प्लस है, m2 y1, m2 3 है और y1 7 है, तो 3 गुने हम लोग कितना लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिख दिए, और नीचे हो जाएगा फिर m1 m2 हम लोग का 2 प्लस कितना हो गया, ये 3 हो गया, ब्रैकेट में इसको कर दिए। अब हम लोग अब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कीजिए, 2 चौके 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 एकम 3 और नीचे 2 3 5 हो गया। इसको आप छोटा ब्रैकेट में बीच में कोमा दे देंगे, 2 तिया 6 करेंगे तो -6 आ जाएगा, प्लस 3 सत्ते 21 और नीचे हो जाएगा 3 2 5 हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 8 में से 3 को हम लोग क्या कर देंगे कि घटा देंगे, 8 में से 3 गया तो ये 5 हो गया, और नीचे कितना हम लोग का है, तो 5 है, फिर कोमा दे देंगे, -6 में से 21, अर्थात 21 में से 6 को हम लोग घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 15 और नीचे हो जाएगा 5 हो जाएगा, कटेगा काट दीजिए, एक बार में कटेगा और ये 3 बार पास दिया, तो 1 और 3, ये जो हम लोग का बीच का जो है सो क्या निकल गया, बिंदु निकल गया, x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 3, तो यही हम लोग का जो है से विभाजन सूत्र से आंसर निकल गया। तो उम्मीद है कि आज जो हम विभाजन सूत्र से संबंधित जो प्रश्न का हल बताए हैं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, और यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो आप इसे अच्छी तरह से और भी ऐसे 1-2 बार आप हल करने का प्रयास करें, ताकि ऐसे बोर्ड में आने वाला यह प्रश्न आप लोग को छूटे नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह समझ में आया, तो मेरे लिए एक लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उन लोग से ये कहना चाहता हूँ कि इस चैनल में बने रहने के लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का आनंद आप समय से ले सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।